एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर उपस्थित हैं, दिव्य वैकुंठ ब्रज प्रभु हरि बोल। तो काफी दिनों से मेरी लालसा थी कि प्रभु जी जो है सेंटर पे आए, लेकिन समहाउ कुछ डेट्स फिक्स नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार प्रभु ने कहा कि 12 तारीख को मैं फ्री हूँ, तो आप बुलाइए। तो ठीक है। तो वैकुंठ ब्रज प्रभु के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु जी जो है बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं और इन्होंने MNIT से बीटेक किया 2010 में पास आउट हैं। और उसके बाद प्रभु जी इस्कॉन के कांटेक्ट में आए तभी वहीं से, और फिर उसके बाद प्रभु जी ने कॉलेज टीचिंग शुरू की बहुत दिन तक। और 2012-13 में प्रभु जी इस्कॉन पंजाब बाग में जो है फुल टाइम ज्वाइन किया प्रभु जी ने। और प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं इस्कॉन के अंदर की हैं, जिनमें से 1 साल लगभग जो है जो किचन के HOD रहे। और अभी फिलहाल जो है गोविंदा के जो इंचार्ज हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट जाते हैं अपने विभाग में वहाँ पे, तो अगर कोई शिकायत है तो कोई से बात कर सकते हैं। और भक्ति शास्त्री टीचर हैं प्रभु जी। और अभी जो हमारा इस्कॉन पंजाब बाग का जो यूथ का जो फोरम है IOF, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत एक तरह से कहते हैं वर्सेटाइल लीडर हैं इस्कॉन के अंदर। और जो इस्कॉन पंजाब बाग में हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी है प्रभु के पास। तो मैनेजमेंट और प्रीचिंग, यूथ को प्रीचिंग करना, यूथ को लंबे लंबे सेशन देना, आपने देखा होगा कि कितना यूथ पंजाब बाग में जुड़ा हुआ है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रभु जी खड़े हुए हैं सबके पीछे, और उनकी ट्रेनिंग है। और हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि प्रभु जी का संग हमें मिलने जा रहा है। और प्रभु जी कहते टॉपिक मेरी इच्छा थी कि वैष्णव सेवा टू नाम में रुचि, कैसे हम जो है नाम में रुचि डेवलप कर सकते हैं वैष्णव सेवा करके, ये टॉपिक रहेगा। अपने मोबाइल फ़ोन आप जो है साइलेंट कर दीजिए या उनको ऑफ कर दीजिएगा। ध्यानपूर्वक सुनने का श्रवण करने का प्रयास करें, और एक बार प्रभु जी का हरे कृष्णा हम बोलकर जोरदार शब्दों से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु 2 साल विप्रो में भी जॉब की है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज प्रभु जी का संग। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदेव पुष्पवंतो चित्रो संभूतो। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, तो ग्रंथ राशि चैतन्य चरितमृत अध्याय 16, और इस अध्याय का नाम है महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। और हम लोग श्लोक संख्या प्रयास संख्या 69 से पढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैं इस पर कुछ बोलने से पहले साक्षी नारायण प्रभु जी का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु जी ने मेरे को इनवाइट किया यहाँ पे। वैसे प्रभु जी ने बहुत समय से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जो भी कारण था नहीं आ पा रहे थे। तो अच्छा लगा आज आप सबके बीच आकर के। और खास करके प्रभु जी बहुत ही एक सिंसियर भक्त हैं। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ प्रभु जी को भक्ति में लगे रहना, और इतने
मैं कह रहा हूँ कि बड़े स्केल पे प्रीच करना आसान नहीं है, और वो भी गृहस्थ भक्तों के अंदर में। मैं आते समय गाड़ी में से यही पूछा कि मतलब पूरे इस पंजाबी बाग कॉन्ग्रीगेशन में कहूँगा कि एकमात्र लीडर ऐसे हैं साक्षी नारायण प्रभु कि वो एक सेंटर रन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सेंटर रन करना कोई आसान बात नहीं है ना। एक होता है कि भक्ति विशाल ले लीजिए आप, उसके बाद फिर सेक्टर की क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद सब अपने घर घर चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन एक सेंटर पूरा सेटअप रन करना और उतना कठिनाइयों के साथ रन करना, जो आते समय बता रहे थे कि और भी कई भक्त हैं जो यहाँ पे अपने सेंटर्स को चला रहे हैं और कितने संघर्ष है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके, और आप सबके बीच भी अच्छा लग रहा है। कितने सारी भारी मात्रा में भक्त हैं, आप सब इकट्ठे हुए हैं इस क्षण में भी, इकट्ठे होकर के आप भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। आपकी योग्यता है, एक्चुअली आपकी विशेषता है। तो प्रभु जी ने मेरे को टॉपिक दिया था वैष्णव सेवा से हरिनाम में रुचि। तो ये दोनों के लिए मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई विनम्रतावश, बस सच्चे बोल रहा हूँ। प्रभु जी ने टॉपिक दिया तो एक बार सोचने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला कि क्या बोल सकते हैं इस पर। तो मैंने देखा कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें बिल्कुल भी आप भेद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वैष्णव से कोई अलग चीज़ है और नाम रुचि कुछ अलग है, दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन है। तो उसके लिए मेरे को एक प्यार मिला, ये चैतन्य चरितमृत में, और ये मध्य लीला में आता है अध्याय 16। और इसमें महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद आया करते थे महाप्रभु के संग लेने के लिए जगन्नाथपुरी में। आप सबको अगर महाप्रभु का थोड़ा जीवनी पता होगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था, और संन्यास लेने के बाद फिर जगन्नाथपुरी में थे। और वैसे जो बंगाल के उनके सारे भक्त थे गौड़िया प्रदेश के, तो वो जाया करते थे उनसे हर साल रथ यात्रा के टाइम पे उनसे थोड़ा संग प्राप्त करने के लिए। तो वो जो संग लेने जाते थे तो उस समय वहाँ रुकते थे, और करीब करीब बताते हैं कि चतुर्मास का जो 4 महीने का समय है वो 4 महीने वहीं रहते थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कुछ बातें बताई हैं यहाँ पे, सारी बातें तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन वही बातें बताई हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पे। तो 4 महीने वैष्णव का पूरा एक संग होता था, संकीर्तन होता था, रथ यात्रा फेस्टिवल होता था, गुंडीचा महाराजा मंदिर की सफाई होती थी, और फिर जब 4 महीने पूरे हो जाते थे तो उसके बाद सारे वैष्णव अपने अपने गाँव की ओर वापस लौट जाते थे। जब वो वापस लौटते थे तो कुछ ना कुछ महाप्रभु से पूछ करके जाते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके विषय में उनको बताते थे। तो वैसे ही कुलीना ग्राम के कुछ निवासी भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके ये प्रभु जी 69 है, 69 और 16 अध्याय है मध्य लीला का। तो इसमें खास करके ये प्रश्न उत्तर इतने महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर वर्ग के लिए ना कुछ ना कुछ शिक्षाएं दी हुई हैं। अगर आप रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुछ पूछा है तो वहाँ महाप्रभु ने उनके लिए कुछ बोला हुआ है, लेकिन अगर कहीं किसी गृहस्थ भक्तों ने कुछ पूछा है तो वहाँ महाप्रभु ने कुछ और बोला हुआ है। तो भक्ति इज़ वेरी इंडिविजुअल, भक्ति एक व्यक्तिगत विषय है जिसमें कि व्यक्ति के स्थान और स्थिति को देख करके बताया गया है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हम सबके लिए ये जो शिक्षा है जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये प्यार संख्या में आती है। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं कुलीन ग्रामी पूर्वत कैल निवेदन, प्रभु आज्ञा करो अमार कर्तव्य साधना। तो कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तरह कुलीना ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की और पूछा कि हे प्रभु कृपा करके बताएं कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। ये उनका प्रश्न था कि क्या मैं करूं, मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। 70वें प्यार में कहते हैं प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया तुम्हें भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में लगना चाहिए और सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकेगी। बड़ा स्पष्ट है कि नहीं? मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बोले, एकदम स्पष्ट महाप्रभु ने कहा। ये दो काम अगर आप करोगे, इनमें से पहला कार्य बताते हैं कि वैष्णवों की सेवा, और दूसरा कार्य बताते हैं कि पवित्र नाम का कीर्तन करना। अगर ये दो चीज़ें आप करते हो तो बहुत ही जल्दी भगवान के चरण कमल को प्राप्त करोगे। बहुत ही सरल है कि नहीं? कोई कठिन प्रोसेस है ही नहीं हमारा। इसीलिए लोचन दास ठाकुर अपने एक भजन में ये बात को मेंशन करते हैं, परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र,
सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंड। केवल आनंद कंड, आनंद कंड का मतलब होता है कि महाप्रभु की लीलाओं में और महाप्रभु की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसमें खाली आनंद है, आनंद है, सरलता है और कुछ नहीं है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इतना कठिन नहीं है। अभी आप अगर जैसे प्रभु जी बता रहे थे रास्ते में आते समय, ऐसा हो सकता है प्रोग्राम बने आप लोग महाकुंभ जाएं, तो मेरा मेरा जो एक वो है, एक पर्सनल मत है इसको लेकर के, हर भक्त को एक बार चक्कर जरूर लगा लेना चाहिए। मैं स्नान के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार की घटना है कि प्रभुपाद जी वहाँ संगम पे स्नान की महिमा अपने कक्षा में बता रहे थे, और बताते बताते प्रभुपाद जी 2 बार गए वहाँ पे, एक 1971 में और 77 में 2 बार। और इन दोनों वर्षों में पर्पस क्या था वहाँ जाने का भक्तों का? 2 ही था। एक जितने साधु संत वैष्णव जितने भी लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद खिलाना, सिंपल एक, और दूसरा पुस्तकों का वितरण। तो प्रभुपाद जी जब कक्षा दे रहे थे, बता रहे थे, तो उन्होंने फिर किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी यहाँ संगम में स्नान की क्या महिमा है, क्यों इतना इसका बताया गया? तो प्रभुपाद ने बताया कि यहाँ पे जो अमृत की 4 बूंदें छलकी थी उनमें से एक यहाँ पे गिरी थी, और इस पावन त्रिवेणी पे स्नान करने से लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो बहुत सारे लोग मुक्ति के दृष्टिकोण से आकर के इसमें स्नान करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद ही जब क्लास खत्म हुई तो भवानंद महाराज तुरंत अपना गमछा उठाए और संगम की ओर आगे बढ़ने का पूरा वो प्लान बनाए। तो बढ़ी रहते तो प्रभुपाद ने रोका और पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि संगम जा रहा हूँ स्नान के लिए, अभी क्लास में बताया ना आपने इतनी महिमा इसकी। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है। बोला कि आप ये बुक्स उठाओ और बुक्स लेकर के जाओ। और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं कि बिकॉज यू आर अ लिबरेटेड सोल एंड लिबरेटेड सोल डज ओनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मुक्त जीवात्माएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं इसे कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। और जो मुक्त हो चुके हैं उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करना चाहिए, रादर देन ये प्रयास करने के कि मुक्ति प्राप्त करें संगम में जाके स्नान करने के लिए। तो संगम में स्नान करिए, मना नहीं किया है लेकिन इसका एक हायर कंसेप्ट है। हायर क्या है कि सेवा, भगवान की सेवा ज़्यादा बढ़कर चीज़ है। और उन सेवाओं में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये कोई कई बार प्रचार की सेवा में सुनते हैं, कभी हम प्रसादम की सेवा, कई सारी सेवाएं हैं। लेकिन जो भक्त साधना भक्ति को बड़े गहराई से अपना चुके हैं ना, जिन्होंने ये सोच लिया है कि मेरे को पूरा 16 माला 4 नियम और एकदम दृढ़ता के साथ नियमों का पालन करना है ना, उनके लिए तो वैष्णव सेवा मान लीजिए साधना का अंग है एक प्रकार से। और मैं इसके रेफरेंसेस देता हूँ आपको। अगर आपने उपदेशामृत नाम का ग्रंथ पढ़ा है, आपने कितने लोगों ने उपदेशामृत पढ़ी है? स्टडी। अच्छा, और कितने लोगों ने कम से कम देखा है एक बार इस ग्रंथ को? देखा, ठीक है। तो ये ग्रंथ जरूर हमें रखना चाहिए अपने साथ, उपदेशामृत, है ना। इसको अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और वैसे हिंदी में नाम उपदेशामृत है। जैसे बाहर सनातन धर्म में आप देखेंगे ना, 2-3 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, हर किसी के पास होंगी, जेब में होंगी नहीं तो घर पे होंगी उसके। एक हनुमान चालीसा होता है कि नहीं, रोज जरूर इसको पढ़ के जाएंगे एक बार। एक जो बेयर मिनिमम एक हिंदू भी होगा तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ेगा, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, या शिव जी के लिए कुछ करेगा, जल चढ़ाएगा। ऐसा होता है ना, सबने देखा होगा। तो उसी प्रकार से वैष्णवों के लिए एक इस्कॉन महाराज हैं, उनका नाम है हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज। वो उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेली पढ़ते हैं, डेली, और बहुत वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। और कवर टू कवर, कहने का मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक रोज पढ़ते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में है ना, उसको चालीसा पढ़नी है, 15 मिनट 20 मिनट वो चालीसा पढ़ के जाएगा, उसी प्रकार से वो क्या है, भक्तों के लिए ये उपदेशामृत ग्रंथ है। अब ये उपदेशामृत ग्रंथ में है क्या? तो आगे आ गया जी, मतलब कह रही है, तो आगे आ गया जी। तो इस ग्रंथ में विशेष क्या है ये जानिएगा थोड़ा सा, बहुत सरल बताता हूँ आपको। इस ग्रंथ में खाली 11 श्लोक हैं, ज़्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, खाली 11 है। लेकिन ये 11 श्लोक आपको एक शुरुआती अवस्था से, जिसमें आपने श्रद्धा से भक्ति को शुरुआत किया है, वहाँ से लेकर के प्रेम की अवस्था तक ले जाता है, प्रेम की अवस्था तक ले जाता है। और इन 11 में से आखिरी के 3 तो चलिए बहुत ही ऊंचे श्लोक हैं, 9, 10, 11, उस पर तो ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कम से कम पहले 8 बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें से भी पहले 8 में से जो बीच के 3 हैं, 4, 5 और 6, चौथा क्या है? ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव शुद्विधा प्रीति लक्षणम।
तो ये वैष्णवों के बीच में कैसे हमारा आदान प्रदान होना चाहिए इसके विषय में बताता है। ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों से प्रीति जब तक नहीं विकसित होती ना, तब तक भक्ति को करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं 16 माला 4 नियम कर लूँ और आसानी से मैं भगवत प्राप्ति कर लूँगा, ये बात तो सत्य है, लेकिन उसको कितना प्रीतिपूर्वक कर पा रहे हैं, उसके लिए वैष्णवों के साथ एक प्रेममयी संबंध बहुत आवश्यक है। और ये प्रेममयी संबंध बीच बीच में बहुत रुकावटें आती हैं, इसकी बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं इसकी। और समहाउ और उधर लोग वैष्णव संघ से ही, वैष्णव के संघ से ही भक्ति में आते हैं, और वैष्णव का सही से संग न करने के कारण भक्ति चले जाते हैं।